आगे नरक चलती है तो पीछे भाभी चलती है। रास्ता दिखाने वाली नरक होती है। और तूने पैसे के लिए अपनी नरक को रानी के कोठे पर भेज दिया। अब तो अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर अपनी माँ की कोख को ठंडा कर दिया। अफसोस ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर क्या होता है? देवर ये बेटे के समान होता है। बेटे के समान? कभी गीतों में पढ़ा होगा, कहानियों में देखा होगा कि अगर देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। अरे देवर तो वो होता है कि जो बात अपने पति से नहीं कह पाती वो बात अपने देवर से पहले बताती है। जब कोई लड़की पति करता है तो सबसे पहले शिकायत अपने देवर से करती है कि अपने बड़े भाई को समझा दो। और ऐसा करती है या नहीं? करती है। चलिए भैया मेरी गलतियों को माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक नौकर के भड़काए में आकर के उसकी बातों में आकर के आज अपने माता पिता को भड़कने जुर्म उठाए। अपने बेटे जैसे देवर को भड़कने जुर्म उठाए। बेटी जैसी मेरी ननद थी उसके ऊपर इतना जुर्म उठाए। मेरी गलतियों को माफ कर दो। सिर्फ दूसरे के भड़काए में आकर के माफ कर दो। चोरी हरामजादी, तो तुम उस कुत्ते के लिए उससे कहने पर आकर के मेरी परिवार को बिखेर दिया, मेरे माँ बाप को मुझसे जुदा कर दिया, मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को मुझसे जुदा किया, मेरी बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया। हरामजादी, अरे औरत नहीं नागन है नागन, और नागन का फन कुचलना अच्छी तरह चाहता हूँ। जैसी औरतों को वैसी ही सजा देनी चाहिए जो अपने माता पिता को बरगुना जुर्म उठाए, अपने देवर को बरगुना जुर्म उठाए, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुर्म उठाए। जैसी औरतों को वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर देना। आपका उपहार कैसे अदा करूं? क्या एक काली युवती में भी आज मुझसे से बिगड़े हुए इंसान को नसीहत दिया? कोई औलाद ऐसा जुर्म अपने माँ बाप और भाई बहन पर न करे। काली से मेरी गलतियों को माफ कर दो। तू गलती की क्षमा मुझसे मांग रहा है, मैं कौन होता हूँ? अरे अपनी गलती की क्षमा अपने बूढ़े माँ बाप से मांग। जिस पर तूने जुल्म किया अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? आप ठीक कहते हैं, लेकिन जिस माँ बाप ने इतना जुल्म सितम किया हो उनसे कैसे मैं माफी मांगू? इस वक्त से वो मुझे क्षमा करेंगे? आज मैं इनसे माफी भी मांगने योग्य नहीं हूँ। बाबूजी और माँ, आज आपका बेटा
आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता है कि हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर दो मां। भैया आपने बहुत अच्छा किया। चम्मच जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को चांद से खत्म कर दिया। कौन बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? वो मेरा बेटा नहीं था। वो मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। वो बेटा जिसने इस उम्र में भीख मंगाया मुझसे, दर की खाक छानता था। 3-4 दिन तक भूखा प्यासा तड़पाया महल के अंदर। वो मेरा बेटा नहीं था। अरे बेटा तो ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया और मेरे लिए भूखा रह करके मेरी तलाश करता रहा। ये मेरा औलाद है, ये मेरा बेटा है। ठाकुर साहब, आज तुम्हारा परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। ठाकुर साहब, मैं दुनिया में 2 भाई था। एक हमारा बड़ा भाई था, हमारी भाभी थी, और भाभी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना था। हमारे गांव का ये रहने वाला जमींदार एक लाखन सिंह था, और लाखन सिंह के यहाँ हमारे भाई नौकरी कर रहे थे। लेकिन लाखन सिंह क्या करता था कि वो गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत से खेलता था। वो बेचारी मारी शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया। लाखन सिंह ने हमारे भाई को उसी झूठे केस में फंसा करके हमारे भाई को जेल भेजवा दिया। जेल से छूटने के बाद जब हमारा भाई गांव वापस आया तो लाखन सिंह के डर से अपने बीवी बच्चे को लेकर ना मालूम वो कहां चला गया। भाई के जाने के बाद मैंने अपने भाई की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक हमारे भाई का कोई पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो लोग संसार में जीवित नहीं है। आपके भाई का नाम क्या था? काली से हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। इसका मतलब आप मेरे चाचा हैं? मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। रणधीर सिंह का मतलब तुम मेरे भतीजे हो। चाचा जी, हाथ बेटा एक बार हमारे सीने से लग कर चाचा जी। हेलो, ये आ गए सचिन चंद मौर्य। आज ईश्वर ने मेरा पिछला परिवार बिखरा और ये सब चांदनी की देन है। ये लड़की भाग्यशाली। हाँ बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद मैंने तुम लोगों की बहुत तलाश किया। लेकिन चाचा जी, सबसे पहले उस लाखन सिंह का पता बताओ जिसे आज मेरे माँ बाप को
छीना और मुझे घर से बेघर किया, जंगलों की खाक छाना, सबसे पहले हमारी बंदूक की गोली लखन सिंह के सिर पर। लेकिन बेटा, लखन सिंह अपने करने का फल खुद पा चुका है। क्या हुआ? उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है। बेटी, जाओ अपने भाई के गले से लगो। हाँ बेटा, ये तुम्हारी बहन है, जाकर के अपने भैया से। मेरी बहन? हाँ, आज मेरा पिछला परिवार मिल गया। बेटा, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता ठाकुर साहब के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? चाचा जी, ऐसा परिवार हमें मिलेगा कहाँ? हमें खुशी है कि मेरी बहन इस घर की बहू बनी। हाँ बेटे, तुम्हें खुश होना चाहिए। और मैंने ये कहा था कि वक्त आने पर एक दिन दोनों बच्चों का विवाह मैं अपने हाथ से रचाऊंगा। आओ बेटे विमल, मेरे पास आओ बेटे। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चलकर बेटा हमारे साथ हवेली पे ऐसो आराम से रहो, क्योंकि बेटी के सिवा हमारे पास कोई दूसरा नहीं था। चाचा जी, मैं इतनी आसानी से यहाँ नहीं रह सकता। सबसे पहले मैं घाटी पर जाऊंगा और घाटी से वापस आऊंगा, और वापस आकर मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। कानून के हवाले करने के बाद मैं पूरी तरह आजाद होकर तब मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। ठीक है बेटा। धन्य है बेटा तुझे, और धन्य है मेरी माँ को जिसने तेरे को जन्म दिया। आज तुम लोगों का पूरा पिछड़ा परिवार तो गिर गया, लेकिन मेरी जिंदगी तो अभी कांटों से भरी हुई है। मेरे बेटे समर सिंह सरकार ने मेरी बिटिया को रणियों के कोठे पे पहुंचा दिया। अब कौन अपनाएगा मेरी बच्ची को? ठाकुर साहब, आप परेशान नहीं हुए। आपकी बेटी गंगा की तरह पवित्र है। ये चमेली रंडी के कोठे पर पहुंची थी। अचानक वहां मथुरा सुनने मैं पहुंच गया। जिस तरह गंगा पवित्र है, उसी तरह आपकी बेटी पवित्र है। और फिर ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। ये आपकी बेटी ही नहीं, बल्कि ये कालिशी की बेटी है। मैं अपने हाथों से बेटी जामनी की शादी रचवाऊंगा, और दहेज में जो कुछ दहेज में सामग्री लगेगा वो सब मैं दान करूंगा, और अपने हाथों से कन्यादान करूंगा, डोली में बिठाकर मुर्शद करूंगा। धन्य हो बेटा, धन्य। दोस्तों, ये हमारी स्टोरी, और इस स्टोरी को किसी और में नहीं मैं बतला देना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों से। ये हमारे जनाब मोहम्मद अजीज भाई हैं, और इन्होंने इस स्टोरी को तैयार किया, क्योंकि आजकल के जमाने में 99% नहीं बल्कि 1.1% लोगों के घरों में ऐसा माहौल चल रहा है।
वो भी आती हैं और नाना प्रकार के जुर्म ढाना शुरू कर देती हैं। आजकल के बच्चे, नौजवान बच्चे हैं जो माता पिता की कदर ना करके अपनी पत्नी के चक्कर में आकर के घर का भंडार कर देते हैं। तो इसी नसीहत को देने के लिए इन्होंने बड़ी मशक्कत करके, रात दिन मेहनत करके इस स्टोरी को तैयार किया है। एक नसीहत आने वाले नौजवानों को मिल सके और इस जहरीली गैस को देश से बाहर किया जाए और माता पिता की इज्जत की जाए। और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हम छोटे मोटे कलाकार सब मिल करके आपसे करकर प्रार्थना करते हैं, क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं चल रहा हूँ और बहुत जल्द वापस आऊंगा।